So, hello everyone. I am a Pragatij and I am a science teacher. This is my channel Science Yatri where I am going to upload some informative videos related from the science topic. So, what is science? Science is a what? Always start from the asking questions like how, what and why. साइंस वो है जहाँ से हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं पूछना कि चीज़ें हमारे आसपास क्यों, कैसे और किस लिए होती हैं। तो साइंस यात्री ये टर्म ये टर्म इंस्पायर है। यात्री मीन्स फॉलोअर एंड साइंस मीन्स विज्ञान। तो विज्ञान के पथ को जो फॉलो करता है दैट इज़ द साइंस यात्री। So this is my first video. I'm going to upload this. Hope you like it. Watch till the end. Thank you. So today we will study about the class 8th topic, that is the coal and petroleum. तो कोल और पेट्रोलियम के बारे में आज हम देखते हैं कि कोल और पेट्रोलियम होता क्या है। तो हमें पता है कि जो कोल है होता है यानी कि कोयला, और जो पेट्रोलियम होता है वो हमारा होता है पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। हमें पता है कि जो कोयला है और पेट्रोलियम हमें ये नेचर से मिलता है, इसीलिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। तो हम पहले देख लेते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। नेचुरल रिसोर्सेज द सब्सटेंसेज वी गेट फ्रॉम द नेचर टू फुलफिल आवर बेसिक नीड। वो सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल जो हमें नेचर से मिले हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति ने हमें प्रदान की हो, उसे कहेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज। और उसके एग्जांपल्स हैं एयर, वाटर, लाइट, ट्रीज एंड मिनरल्स। दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी गेट फ्रॉम द नेचर ओनली। सो अभी जो कोल एंड पेट्रोलियम होता है ये नेचुरल रिसोर्सेज का ही पार्ट है, क्योंकि ये हमें नेचर से एक्सट्रैक्ट होता है या नेचर से मिलता है। अब हम आगे देखेंगे कि जो दो टाइप्स के होते हैं रिसोर्सेज, पहला होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम लोग बोलते हैं नॉन एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज। मतलब कि रिन्यूएबल जो होता है नॉन एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है ख़त्म होना, और नॉन यहाँ पर ऐड है तो मतलब जो ना ख़त्म होने वाला स्रोत, मतलब जो कभी ना ख़त्म होने वाला स्रोत, दैट इज़ द नॉन एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज। नाउ ओके, सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमें पता है कि प्रेजेंट इन ए ह्यूज अमाउंट, ये हमारे नेचर में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम इसका एक्सेस यूज़ भी कर रहे हैं तो ये हमारे नेचर से डिस्ट्रॉय या फिर एग्जॉस्ट नहीं होगा, लेकिन नॉट गेट फिनिश्ड बाय ह्यूमंस, ये जल्दी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से फिनिश नहीं हो सकता है। मतलब कि, और इसके एग्जांपल हैं एयर, वाटर एंड सनलाइट। एयर जो होता है हमारे इकोसिस्टम में, ये कभी फिनिश नहीं होगा, दैट इज़ द नॉन एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज। एंड water is also non-exhaustive resources. We all know that our earth is covered 1/3 part from the water only. And sunlight जो होती है, सूर्य की रोशनी, वो भी एक नॉन एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो अब हम आगे देखते हैं कि जो होता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज जो होते हैं, नॉन रिन्यूएबल को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज, जो अगर हम जिसका एग्जॉस्ट जल्दी हो, जब हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये हमारे नेचर से एक्सटिंक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, नहीं बचेगा हमारे फ्यूचर के लिए। जैसे कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या फिर एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज होते हैं प्रेजेंट इन अ लिमिटेड अमाउंट, ये हमारी अर्थ पर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर हम इसका एक्सेस यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोल जो होता है और पेट्रोलियम हमारा, और जो मिनरल्स होते हैं
प्लांट्स और एनिमल्स, ये हमारे क्या होते हैं, नॉन एग्जॉस्ट, ये हमारे एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. So now we will look at the coal and petroleum in the topic coal. अब हम कोल और पेट्रोलियम में जो टॉपिक है हमारा कोल देखेंगे. तो कोल जो होता है, कोल का मतलब मैंने अभी पहले भी बताया था, कोयला होता है. जो कोल होता है आपने देखा होगा कि आपके घरों में भी यूज़ होता था और बाहर भी इसका अक्सर लोग यूज़ करते हैं. अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ इंडस्ट्रियल पर्पस पे किया जाता है. नाउ वी कैन सी लुक, वी कैन सी एट द प्रॉपर्टी ऑफ द कोल. सो कोल बेसिकली इज इन अ ब्लैक कलर. हमको पता है कि जो कोयला होता है वो ब्लैक कलर का होता है. ये एक सॉलिड फ्यूल है, ये एक सॉलिड के फॉर्म में होता है. फ्यूल मतलब ईंधन, ये ऐसा ईंधन जो एक सॉलिड के फॉर्म में होता है. और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो मटीरियल्स, जिस मटीरियल से मिल करके ये बना होता है, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो कार्बन ही होता है. दैट इज द कार्बन एंड द सम लिटिल अमाउंट ऑफ द hydrogen, sulfur and nitrogen. These are the present in the formation of the coal, which is a solid fuel and it is in a black color. ये solid fuel और एक black color में होता है. अब हम देखेंगे कि जो कोल होता है वो पाया कहाँ जाता है. तो हमें पता है कि इंडिया में भी इसकी माइनिंग होती है, मतलब कि इंडिया में भी इसके जो कोल के खदान है, वो कोल माइन जो है इंडिया में है, बिहार में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में एंड मध्य प्रदेश में. एंड दिस माइनिंग स्टार्ट फ्रॉम द ओवर द पीरियड ऑफ द ब्रिटिशर्स. ये तब से इसकी माइनिंग स्टार्ट हो गई है. तो हाउ कोल इज फॉर्म्ड. अब हम आगे देखते हैं कि हमारा जो कोल है वो कैसे फॉर्म होता है, यानी कि जो कोयला है हमारा कैसे बनता है. तो हमें पता है कि अबाउट 300 millions ago incidents that happens on the earth like a floods and the earthquakes. तो 300 millions ago जो हमारी अर्थ पे जितने सारी इंसिडेंट्स हुए, अर्थक्वेक आए यानी भूकंप, फ्लड, बाढ़, तूफान और पता नहीं कितने एस्टेरॉइड्स हमारे अर्थ पर आकर के गिरे हैं. और जो उसका जो रिज़ल्ट प्रॉपर बना वो ऐसे बना कि जितने लेयर थे अर्थ के, लेयर जो सॉइल के फॉर्म में थे, जो कुछ फॉरेस्ट थे वो क्या हो गए, वो अर्थ से वो धीरे धीरे सेडिमेंट होना स्टार्ट हो गए और वो डीपर इनटू क्रस्ट जाने लगे. लेयर ऑफ द सॉइल डिपॉजिटेड डीपर इनटू द क्रस्ट, मतलब कि जो सॉइल के लेयर थी अर्थ के ऊपर वो धीरे धीरे क्या होने लगी, 300 मिलियन साल पहले से धीरे धीरे उसके बाद ये क्रस्ट में जाने लगी. मतलब कि ये पृथ्वी से और उसके निचले हिस्से में ये दबना शुरू हो गई. तभी आप देख पाओगे जब माइनिंग होती है तो एक बहुत बड़ा सा क्या होता है, एक लेक की तरह उसकी पूरी माइनिंग की जाती है. वो अंदर किलोमीटर्स तक नीचे जा सकता है वो एरिया, जब वो माइनिंग करके कोल को बाहर निकाला जाता है. तो आप देख पाओगे अंडर हाई प्रेशर and temperature forest deposited and form a coal that is called the carbonization. तो मिलियंस ईयर 300 मिलियंस अगो जो हमारी टेम्परेचर पता नहीं कैसी रही होगी और हाई टेम्परेचर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होने अर्थ के सरफेस पे जो प्रेशर पड़ने के साथ क्या हो गई है, जो हमारा लेयर था वो नीचे डीपर इनटू क्रस्ट जाने लगा. और ये क्या, यही कोल का फॉर्मेशन करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बनाइजेशन. होप यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एंड फ्रॉम नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ अ कोल. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है? तो सबसे पहली चीज़ ये कि कोई भी चीज़ को अगर हम किसी भी मटेरियल या किसी सब्सटेंस को जब हम हाई लेवल की या हाई अमाउंट ऑफ हीट वी प्रोवाइड टू दैट सब्सटेंस,
दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। मतलब किसी अनफाइन मटेरियल से अगर हम बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट देते हैं तो कोई एक हमारा मटेरियल मिल जाता है, उसी को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। But now we will see at the destructive distillation of the coal. We can see that the destructive distillation is a chemical process. ये जो एक केमिकल प्रोसेस से ही होता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अनप्रोसेस्ड मटीरियल्स बाय हीटिंग। तो जो डिकम्पोजिशन होता है अनप्रोसेस्ड मटीरियल्स का, मतलब कि जो जिस कोई किसी भी मटेरियल का डिकम्पोजिशन होता है बाय हीटिंग, और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने के बाद, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ अ कोल का एक ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या रहेगा, ये हमारा एक बीकर स्टैंड है, और बीकर स्टैंड ये हमारा बर्नर रहेगा, और ये रहेगा हमारा बीकर स्टैंड जिसमें पाउडर्ड कोल हम लेंगे, और एक बीकर स्टैंड से हम यहाँ पर नेक्स्ट अपना बीकर अटैच किए रहेंगे। तो हम करेंगे क्या इसमें कि बर्नर से हम अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करेंगे, और ये जो इस बीकर में जो पाउडर्ड कोल रहेगा, और ये हीट हम प्रोवाइड करेंगे किस में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में करेंगे। जहाँ पर बिना हवा, वहाँ पर हवा होगा ही नहीं। और ये जो आप कॉक देख रहे हैं, इससे क्या होगा, ये सील्ड रहेगा कंप्लीट, कि ये बाहर से एयर एंटर या एग्जिट ना कर पाए। हम इस बीकर को लॉक करेंगे और ये रिएक्शन कराएंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, नो एयर। और ये रहेगा हमारा बॉइलिंग ट्यूब, जिसे बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब कहेंगे। और जब हम यहाँ पर बर्नर से इसको जो पाउडर्ड कोल है हमारा, इसको हम क्या कराएंगे, बर्न कराएंगे। या तो धीरे धीरे हम ये जो पाइप आप देख पा रहे हो, ये नेक्स्ट बीकर से ये अटैच है, ये जो नेक्स्ट बीकर से अटैच है, ये जाएगा स्मोक के फॉर्म में, और ये यहाँ पर एक ग्रे कलर का लिक्विड स्टोर होगा। जब वो धीरे धीरे ग्रे कलर का जो लिक्विड होगा वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो हमारा बन जाएगा कोल टार, दैट इज इन अ वेरी डेंस एंड अ वेरी हैवी, एंड दैट द ग्रीन लिक्विड विच इज़ अ वाटर फॉर्म। वो जो लिक्विड रहेगा वो वाटर के फॉर्म में रहेगा, और उसी को हम कहेंगे क्या, अमोनिया लिक्विड। वी कैन से दैट द अमोनिया लिक्विड विच इज़ इन अ ग्रे कलर, एंड देयर इज अनदर स्टैंड विच इज़ पासिंग आउट फ्रॉम दैट बीकर। वो दिख रहा है एक स्टैंड जो बीकर से स्टैंड हो रहा है, और यहाँ स्टैंड में रिलीज होगा, यहाँ से कोल के गैस क्या होंगे, ये रिलीज करेंगे, और जो हमारा हैवी मटेरियल रहेगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा नीचे कोल टार के फॉर्म में। नाउ वी कैन लुक एट द स्टेप। आप समझने के लिए भी समझ भी सकते हो। वी प्रोवाइड द ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द पाउडर कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। हम ह्यूज अमाउंट में हीट को देंगे पाउडर कोल को, किसके एब्सेंस में, एयर के एब्सेंस में। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये जो पाइप आ रही है ये एक स्मोक धुएं के फॉर्म में आएगा, जो कि धीरे धीरे एक ग्रे कलर का लिक्विड होगा। स्मोक पास इनटू द नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब विच इज़ अ वाटर फॉर्म, ग्रे इन कलर। वो वाटर के फॉर्म में होगा और ग्रे कलर का होगा। लास्टली ब्लैक कलर्ड डेंस मटीरियल फॉर्म बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विच इज़ नोन एज द कोल टार। तो लास्ट में जब क्या हो जाएगा, जो ब्लैक कलर का डेंस मटीरियल फॉर्म हो जाएगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा टेस्ट ट्यूब के हमारे बॉटम में, उसी को हम कहते हैं क्या, कोल टार। Hope you will like this video and share with the friends who needs this topic, and share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.